diameter of the conical top are 25 and 40 मीटर respectively. देखिए कोनिकल है मीन्स डायग्राम कैसा बनेगा, क्या कह रहा है इसका हाइट बेटा, स्लैंट हाइट है 25 और डायमीटर है 14. अगर डायमीटर 14 हो गया तो क्या हो जाएगा रेडियस 7. R इक्वल टू 7 सेंटीमीटर. फाइंड द कॉस्ट ऑफ द व्हाइट वॉशिंग. बताओ अगर व्हाइट वॉशिंग करना है तो पेंटिंग कहाँ करोगे, उसके ऊपर ना सरफेस पर, और जब सरफेस पर पेंटिंग करोगे तो पेंटिंग एरिया तो पेंटिंग एरिया क्या आ जाएगा CSA ऑफ कोन का. अब CSA ऑफ कोन के लिए फॉर्मूला क्या था, पाई आर. पाई का वैल्यू 22/7, आर का वैल्यू, एल का वैल्यू 25 को अगर 22 से मल्टीप्लाई किया जाएगा तो ये अप्रॉक्स आ जाएगा 550. 550 मीटर था तो ये मीटर स्क्वायर. यह है एट द रेट ऑफ 210 पर 1000 मीटर स्क्वायर. तो ये कहना है 100 मीटर स्क्वायर कॉस्ट इज इक्वल टू ₹210. अरे कहानी वही वाला है कि अगर 4 रुपए के 8 बिस्किट है या 8 टॉफी है तो 2 रुपए का 5 रुपए का 10. तो बिल्कुल वही है, पहले हम कितने निकाले 1 मीटर स्क्वायर. तो 1 मीटर स्क्वायर के लिए कॉस्ट क्या आ जाएगा 210/100. लेकिन हमें चाहिए कितने का 550. 0 से 0, 1 0 से 1 0, बस आप 55 को 21 से मल्टीप्लाई कर दीजिए. ₹1155. किसी को डाउट उसमें. A cylinder and a cone have the equal radii of their base and equal height. मतलब क्या कह रहा है ये रहा कोन और ये रहा सिलेंडर, दोनों का हाइट क्या है सेम है, मतलब H1 इज इक्वल टू H2. दोनों का रेडियस भी क्या कह रहा है R1 और इसके लिए R2. तो R1 इज इक्वल टू R2. If their curved surface area of the ratio 8:5, अगर कर्व सरफेस एरिया का रेशियो कितना है CSA रेशियो कह रहा है, इसका मतलब कि कोन का भी कह रहा होगा और सिलेंडर का भी कहेगा. अब कितना कह रहा है बेटा 8:5 है. So that the radius of the each of the height of each are 3:4. मतलब ये कह रहा है अगर आप रेशियो निकालो, किसका रेशियो निकालना है, रेशियो निकालो रेडियस का, और प्रूफ क्या करना है R/H. तो CSA सिलेंडर का, CSA कोन का. CSA ऑफ सिलेंडर क्या है फॉर्मूला 2πRH. CSA ऑफ कोन πRL. पाई से पाई कैंसिल. अब देखो जो इसके लिए अगर 1 मानते हो आपको मालूम है R1 बराबर R2 है, कैंसिल हो जाएगा. तो ये क्या रह गया, ये रह गया 2H2/L. अच्छा ये रेशियो में कितना दिया गया है 8:5. 8/5 2 बन जा 2 4 जा. L की जगह पे क्या हम ये मेंशन कर सकते हैं, और H2 को केवल H रहने दो, L के जगह पर √H² प्लस R² इज इक्वल टू 4/5. अब हमें क्या करना पड़ेगा
रूट को हटाने के लिए क्या करना पड़ेगा? स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायरिंग। तो स्क्वायर करेंगे कितना हो जाएगा? ये एच स्क्वायर, यहाँ से रूट हटने पर क्या आएगा? एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर 16 अपॉन क्रॉस मल्टीप्लाई 25 एच स्क्वायर 16 एच स्क्वायर प्लस 16 एच स्क्वायर को इस साइड भेज दीजिए, तो 25 और माइनस का 16, हाउ मच कितना आ जाएगा? 9 एच स्क्वायर इक्वल टू 16। हमें क्या फाइंड करना है? एच बाई आर ना, मतलब एच कहाँ जाएगा? नीचे। एच कहाँ जाएगा? तो 9 अपॉन 16 आर स्क्वायर अपॉन एच स्क्वायर। स्क्वायर है तो स्क्वायर को हटाने के लिए क्या करना पड़ेगा? रूट लेना पड़ेगा ना दोनों साइड। अगर दोनों साइड रूट लेते हैं तो h अपॉन आर का वैल्यू क्या आ जाएगा? 3 अपॉन 4। क्या यही प्रूफ करना था? ठीक है, नोट कर लीजिए। एक कोन है और एक सिलेंडर है, दोनों का रेडियस सेम है और दोनों का हाइट सेम है, और साथ साथ दिया गया है क्वेश्चन में, गिवन है CSA ऑफ सिलेंडर का एंड CSA किसका? कोन का। उनका रेशियो दिया गया है 8:5। आपको फाइंड करना है कि रेशियो क्या आएगा रेडियस एंड हाइट का, ये आपको फाइंड करना है। और साथ साथ कर दो, यह प्रूविंग करना है कि हाइट और रेडियस का जो रेशियो आ रहा है वो 4:3 है, 3:4 आ रहा है। क्लियर है? तो डिपेंड करता है कि क्या आप किसको ऊपर रखना है। तो फिलहाल यहाँ ऊपर कौन है? सिलेंडर। तो रेशियो का साइन जब भी हटाएंगे इसे कहा जाएगा अपॉन में। तो CSA ऑफ किसका? सिलेंडर का। CSA कोन का। सिलेंडर के लिए फॉर्मूला क्या आएगा? 2πRH। कोन के लिए πRL। पाई से पाई कैंसिल, आर से आर कैंसिल, क्या बच्चा? h अपॉन l। तो 2h अपॉन l इक्वल टू 8/5। 2 टाइम्स ये कट जाएगा 4 टाइम्स में, है ना? यस सर। सिमिलर में तो क्या बचेगा? h। अगर देखो h अपॉन l इज इक्वल टू 4/5, लेकिन यहाँ पर l आ रहा है, हमें चाहिए क्या था? r और h। इसका मतलब l को r और h में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो मुझे पता है बाई पाइथागोरस थ्योरम का यूज करके यहाँ पे फॉर्मूला था स्लैंट हाइट का, क्या था? l इज इक्वल टू अंडर रूट एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। तो l के जगह पे अंडर रूट एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। अब रूट लगा है तो रूट को हटाने के लिए क्या करना पड़ता है? स्क्वायरिंग बोथ साइड। अगर रूट को हटाने स्क्वायर करोगे तो एक तक तो स्क्वायर करोगे नहीं, बोथ साइड। तो क्या आ जाएगा? एच स्क्वायर अपॉन एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर इक्वल टू 16/25। आप क्या कर सकते हैं? क्रॉस मल्टीप्लाई। एक ऑप्शन ही है क्रॉस मल्टीप्लाई। अगर क्रॉस मल्टीप्लाई की जगह क्या बन जाएगा यहाँ पर? 25 एच स्क्वायर इज इक्वल टू 16 एच स्क्वायर प्लस 16 आर स्क्वायर। अब एच वाला एक साइड, आर वाला एक साइड। तो 16 एच स्क्वायर को इस साइड से अगर उस साइड ट्रांसफर किया जाएगा तो माइनस में जाएगा। 25 माइनस 16 एच स्क्वायर क्या बन जाएगा? 9 एच स्क्वायर इज इक्वल टू 16 आर स्क्वायर। हमें फाइंड क्या करना था? आर रेशियो एच, इसीलिए आर ऊपर रखेंगे, एच नीचे। इस साइड वाला एच कहाँ जाएगा? ये जाएगा इस साइड नीचे। क्लियर है? ये जो एच मल्टीप्लाई में था ये कहाँ जाएगा? इस साइड डिवाइड में, और 16 मल्टीप्लाई था उस साइड अपॉन में जाएगा, डिवाइड में जाएगा। तो ये क्या आ जाएगा? आर स्क्वायर अपॉन एच स्क्वायर इज इक्वल टू 9/16। अब आप सभी को मालूम है कि अगर स्क्वायर को रिमूव करना होगा तो रूट लेना पड़ेगा। यहाँ में दिख रहा है ये क्या लिखा हुआ है? 9 3 का स्क्वायर और 16 4 का स्क्वायर। कंपेयर करेंगे तो आर अपॉन एच क्या मिल जाएगा? 3/4। हमें यही प्रूफ करना था, यही हमें फाइंड करना था। क्लियर है? डाउट?